स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी तकनीकी विकास पर बात करने वाले हैं, ओमनी शॉर्टकट मॉडल और इसका शॉर्ट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। देखिए, आधुनिक वीडियो एडिटिंग और आज के एडवांस्ड जनरेटिव एआई के लिए किसी भी वीडियो को छोटे-छोटे, अर्थपूर्ण हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी होता है। इसे हम शॉर्ट बाउंड्री डिटेक्शन या एसबीडी कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ओमनी शॉर्टकट सिर्फ कट्स नहीं ढूंढ रहा है, ये सच में पूरे वीडियो के ग्रामर या यूं कहें कि उसके व्याकरण को ही डिकोड कर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक तकनीक को समझते हैं। इस विश्लेषण में हम जो सफर तय करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम पारंपरिक एसबीडी की कमियों से शुरुआत करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का एक ओवरव्यू लेंगे, शॉर्ट क्वेरीज के असली मतलब को समझेंगे, रेंज प्रेडिक्शन के ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे, रिलेशनल क्लासिफिकेशन की बारीकियों को डिकोड करेंगे और अंत में इस यूनिफाइड आर्किटेक्चर के बेमिसाल फायदों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक शॉर्ट बाउंड्री डिटेक्शन की कमियों की और समझने की कोशिश करते हैं कि 3D CNNs आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं। अगर हम पुराने मॉडल्स की विफलताओं को ध्यान से समझें तो उनकी कमियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पुराने मॉडल कई बार एक बाउंड्री तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे ये बिल्कुल नहीं बता पाते कि ये किस तरह का ट्रांजिशन है। एक बहुत ही गंभीर समस्या है सडन जंप, यानी अचानक होने वाले बदलाव की। मान लीजिए एडिटिंग के दौरान वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया गया, जिससे मोशन में अचानक से एक जर्क या जंप आ गया। पारंपरिक मॉडल इसे पूरी तरह से मिस कर देते हैं। और तो और, जब किसी पहाड़ या प्राकृतिक दृश्य में बहुत ही क्रमिक या धीमा ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो ये पुराने सिस्टम्स ये तय नहीं कर पाते कि ट्रांजिशन आखिर शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ हुआ। ये सच में एक बहुत बड़ी उलझन है। अब इन कमियों का सीधा सा मतलब ये है कि आज की जटिल वीडियो एडिटिंग के लिए सिर्फ एक टाइम स्टैम्प खोजना बिल्कुल भी काफी नहीं है, खास तौर पर जब हम वीडियो जनरेशन जैसे एडवांस डाउनस्ट्रीम टास्क की बात करते हैं। सोचिए, अगर किसी सडन जंप का पता ही न चले तो वीडियो जनरेशन मॉडल पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका आउटपुट एकदम खराब हो जाएगा। इसके अलावा पुराने मॉडल्स में 3D CNNs का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये 3D CNNs वीडियो के रेजोल्यूशन को इतना ज्यादा डाउन सैंपल कर देते हैं, यानी उसकी क्वालिटी इतनी कम कर देते हैं कि वीडियो के कई अहम और बारीक डिटेल्स या तो धुंधले पड़ जाते हैं या फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका लाया गया है। आइए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के इस ओवरव्यू पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम 3D CNN से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये नया आर्किटेक्चर मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है, जो पुराने 3D CNNs की उलझनों से हमें बाहर निकालता है। सबसे पहला कदम है एक रेसनेट इमेज एनकोडर का इस्तेमाल, जो एक विजुअल फीचर एक्सट्रैक्टर की तरह काम करते हुए हर एक फ्रेम से स्पेशल यानी स्थानिक बारीकियों को निकालता है। इसके बाद एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर एनकोडर की। ये क्या करता है? ये समय और स्थान के आपसी संबंधों को मॉडल करने के लिए इसमें 3D स्पेटियो-टेम्पोरल एम्बेडिंग्स जोड़ देता है। और अंत में ट्रांसफॉर्मर डिकोडर कुछ ट्रेनेबल एम्बेडिंग्स का उपयोग करके इस पूरे सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। ये पूरा सिस्टम वीडियो के स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ डिकोड करने का एक बेहद स्मार्ट और कुशल तरीका है। इस डिकोडर के काम करने के तरीके को गहराई से समझने के लिए हमें शॉर्ट क्वेरीज के कंसेप्ट को समझना होगा, जिन्हें हम वीडियो टाइमलाइन के जासूस भी कह सकते हैं। तो आखिर ये शॉर्ट क्वेरीज हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक फिक्स लेंथ वाली ट्रेनेबल एम्बेडिंग्स होती हैं जो एक प्रेडिक्शन स्लॉट की तरह काम करती हैं। इनका मुख्य काम है वीडियो सोर्सेज से शॉर्ट से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करके एक कॉम्पैक्ट हिडन स्टेट में रखना। मतलब आप इन्हें कुछ खास जासूसों की तरह मान सकते हैं। ये जासूस लगातार पूरी वीडियो टाइमलाइन को स्कैन करते रहते हैं और किसी एक विशेष शॉट के लिए जरूरी सबूत खींचकर लाते हैं। डिकोडर के हर एक लेयर में ये क्वेरीज पहले सेल्फ अटेंशन की प्रक्रिया से गुजरती हैं और फिर एनकोडर से मिले टोकन्स के साथ क्रॉस अटेंशन करती हैं। इस तरह ये वीडियो के विशाल डेटा के समंदर से सिर्फ उसी काम की जानकारी को छांट लेती हैं जो किसी खास शॉट की पहचान करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सिस्टम की एक और बहुत ही शानदार खूबी है। पुराने मॉडल्स अक्सर इस बात को लेकर संघर्ष करते थे कि किसी वीडियो में कुल कितने शॉट्स हैं। उन्हें पहले से एक मैक्सिमम लिमिट चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेरीज एक टर्मिनेशन टोकन की भविष्यवाणी करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही मॉडल को लगता है कि उसे वीडियो का आखिरी शॉट मिल गया है, ये टोकन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद आने वाली सभी फालतू क्वेरीज को हटा दिया जाता है।
ये एक ऐसा लचीलापन है जो मॉडल को बिना किसी पहले से तय की गई लिमिट के अलग-अलग लंबाई के वीडियो को बहुत ही आसानी से प्रोसेस करने की ताकत देता है। चलिए, अब बात करते हैं रेंज प्रेडिक्शन के ऑप्टिमाइजेशन की। ये एक तरह का डिस्क्रीट एल्गोरिदम शिफ्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यह स्लाइड ऑप्टिमाइजेशन के तरीके में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स होते हैं जैसे कि DETR, वो अक्सर कंटिन्यूअस रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीडियो फ्रेम्स के मामले में ये तरीका एक तरह से बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिग्रेशन मॉडल किसी हार्ड कट को सिर्फ एक फ्रेम से भी चूक जाता है तो ये गणितीय रूप से एक बहुत भारी गलती बन जाती है। इसीलिए ओमनी शॉर्टकट ने इस पूरी प्रक्रिया को एक डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन की समस्या में बदल दिया है। क्योंकि शॉट्स लगातार चलते हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते, इसलिए मॉडल को अब सिर्फ हर शॉट के आखिरी फ्रेम के सटीक इंडेक्स को क्लासिफाई करना होता है। ये छोटा सा बदलाव पूरे ऑप्टिमाइजेशन को कहीं ज्यादा स्थिर और सटीक बना देता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये सिस्टम एक शेयर्ड हिडन स्टेट का इस्तेमाल करके एक ही समय में ठीक 3 अलग-अलग क्लासिफिकेशन लॉसेस को ऑप्टिमाइज करता है। ये 3 लॉसेस हैं रेंज लॉस, इंट्रा रिलेशन लॉस और इंटर रिलेशन लॉस। ये एक साथ किया गया ऑप्टिमाइजेशन ये पक्का करता है कि मॉडल एक ही समय में सारी जरूरी और प्रासंगिक जानकारी सीख रहा है। और सच मानिए, इससे इस मॉडल की एक्यूरेसी यानी सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रिलेशनल क्लासिफिकेशन को डिकोड करना, जिसमें हम इंट्रा और इंटर रिलेशंस के बारे में जानेंगे। पुराने मॉडल्स की तरह सिर्फ टाइम स्टैम्प आउटपुट करने के बजाय यहां शॉर्ट क्वेरीज अलग अलग प्रेडिक्शन हेड्स में बढ़ जाती हैं ताकि वीडियो का एक गहरा स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट मिल सके। इसे ऐसे समझिए, इंट्रा रिलेशन हमें यह बताता है कि कोई शॉट अपने आप में कैसा है। क्या ये एक साधारण यानी वेनिला शॉट है, या इसमें डिसॉल्व, वाइप, डोरवे, जूम या फेड जैसा कोई खास इफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंटर रिलेशन ये साफ करता है कि उस शॉट का अपने ठीक पिछले शॉट से क्या रिश्ता है। क्या दोनों के बीच कोई नॉर्मल ट्रांजिशन था, कोई सीधा हार्ड कट था, या फिर कोई सडन जंप था जिसे आमतौर पर मिस कर दिया जाता है। इन दोनों पहलुओं को एक साथ समझना ही असली गेम चेंजर है। इन बारीक और पैरामीटर वाले बदलावों को समझना आज की वीडियो क्यूरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। ये नया मॉडल बड़ी आसानी से डिसॉल्व, वाइप, डोरवे और जूम जैसे इफेक्ट्स को पहचान लेता है, और सबसे खास बात, ये सडन जंप्स को भी पकड़ लेता है। अक्सर इंसान भी इन सूक्ष्म अंतरों को पहचानने में गलती कर देते हैं, इसलिए रिसर्च टीम ने एक बहुत ही कमाल का काम किया। उन्होंने इन ट्रांजिशंस को कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करने के लिए एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई। इसका फायदा यह हुआ कि मॉडल को 11 मिलियन से भी ज्यादा एकदम सटीक उदाहरणों पर ट्रेन किया जा सका। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस यूनिफाइड आर्किटेक्चर के क्या बेमिसाल फायदे हैं और इसने कैसे अत्याधुनिक परिणाम दिए हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो फर्क बिल्कुल साफ है। ट्रांजिशन IOU का डेटा दिखाता है कि पुराने मॉडल्स जैसे ट्रांसनेट V2 और ऑटोशॉट सिर्फ 0.25 के आसपास अटके हुए थे। वहीं ओमनी शॉर्टकट ने इस आंकड़े को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 0.632 तक पहुंचा दिया है। सडन जंप एक्यूरेसी की बात करें तो पुराने मॉडल जहां पूरी तरह से फेल हो जाते थे, वहीं ये नया मॉडल 0.745 की शानदार सटीकता के साथ उन जंप्स को पकड़ लेता है। और हां, इंट्रा और इंटर शॉट एक्यूरेसी तो सिर्फ इसी मॉडल की खासियत है। ये सारे आंकड़े बिना किसी शक के ये साबित करते हैं कि ये नया क्वेरी आधारित ट्रांसफॉर्मर पिछले सभी मॉडल से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ के विजुअल सबूत इस डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन अप्रोच की ताकत को पूरी तरह से साबित करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए जब फेडिंग या डिसॉल्व जैसे ट्रांजिशंस होते हैं तो पुराने मॉडल्स पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और ट्रांजिशन के बिल्कुल बीच में कहीं जाकर स्टार्ट फ्रेम का अंदाजा लगाने लगते हैं। लेकिन ओमनी शॉर्टकट का आउटपुट एकदम सटीक है और ये असल ट्रांजिशन या ग्राउंड ट्रूथ के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। और सबसे बड़ी बात, जिन सडन जंप्स को पुराने मॉडल्स बिल्कुल हवा भी नहीं लगने देते थे, उन्हें इस मॉडल ने बेहद ही हैरान करने वाली सटीकता के साथ सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब AI मॉडल सिर्फ टाइम स्टैम्प्स खोजने से आगे बढ़कर वीडियो के हर शॉट के बीच के गहरे रिश्तों को इतनी अच्छी तरह समझने लगे हैं, तो जनरेटिव AI के भविष्य के लिए ये कैसी नई रचनात्मक दुनिया के दरवाजे खोलेगा। जब कोई AI ये समझ लेगा कि शॉट्स को कलात्मक तरीके से कैसे जोड़ा जाता है, तो क्या वो सिर्फ वीडियो को समझेगा या फिर कल को किसी बहुत ही कुशल इंसान एडिटर की तरह अपने खुद के मास्टरपीस बनाने लगेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस खास विश्लेषण से जुड़ने और इस तकनीकी सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।